तो अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था? अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, है ना, यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं अपन? परिमाप और क्षेत्रफलों को निकालना सीखते हैं, ठीक है। जो भी अपन फिगर पढ़ते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वो वृत्त हो, है ना, कोई भी हो, सबका। तो अपन लोगों ने कल क्या क्या देख लिया था? अपन लोगों ने उसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। किसका? पैरेललोग्राम का। फिर अपन लोगों ने ट्राइंगल का भी निकालना सीख लिया था। फिर अपन लोगों ने क्या सीखा था? सर्कल पे आ गए थे ना। और सर्कल का अपन लोगों ने क्या निकाल लिया था? फॉर्मूला किसका? परिधि का, पेरीमीटर का। तो जरा बता दो फटाफट से। 2πr। उसका फॉर्मूला क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का b/h। ठीक है, तू बता। परिधि, त्रिभुज की, वो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? घर पर पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कल हमने 3 फॉर्मूले निकालना सीखे थे और वो तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद है शायद, है ना। अपन लोगों ने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। मीडियम कौन सा है तेरा? इंग्लिश मीडियम। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एक अपन लोगों ने देखा था किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता था तुम्हारा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैंने क्या बताया था तुम्हें? समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे थे, है ना। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दो, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया उसका, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखो इसमें 2 से डिवाइड ही तो हो रहा है, b/h में 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका आधा है ये क्षेत्रफल, बिल्कुल। इस तरह भी याद रख सकते हो। इसी तरह मैंने आप लोगों को निकाल के बताया था इसका क्षेत्रफल, ठीक है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि क्या? वृत्त की परिधि। क्या? वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये क्या होती थी तुम्हारी? 2πr। क्या? तो देखो अपन क्या देखने वाले हैं आज? एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोगों ने रट्टा तो लगाया ही होगा, है ना। इंग्लिश मीडियम से कि हिंदी? हिंदी मीडियम। कौन सा स्कूल है? अफसर कांसर वाला, ये सरस्वती, है ना। ठीक है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इसका पता है? ये अपन लोग 7th क्लास में ही पढ़ते हैं। एरिया इसका 7th क्लास में ही निकालना सीखते हैं। आप लोग तो 10th क्लास में आ चुके हो, ठीक है। तो बताओ अगर किसी को पता हो एरिया क्या होता है? हाँ, πr²। यही होता है, पढ़ा है ना। तो अब अपन को ये याद तो करवा देते हैं टीचर के, πr² होता है, लेकिन याद करना बड़ी बात नहीं है। अपन को इसको देखना है कि आया कहाँ से πr², किस तरह से आता है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माइंड में हर कॉन्सेप्ट घुसा रहे, है ना। कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि πr² कैसे आया, तो कोई और जवाब ना दे पाए, लेकिन आप उसका जवाब जरूर दे पाएंगे πr² आया कहाँ से, कैसे आया। अपन इस चीज़ पर काम करते हैं, ठीक है। तो देखो πr² किस तरह से आता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अपन बनाते हैं एक सर्कल, ये बनाया सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की होती है, देखो, सरकमफेरेंस। अगर अपन यहाँ से चलना शुरू कर दें सर्कल से, इस पर पॉइंट पर खड़े होकर के और ऐसे चलें और इसी पॉइंट पर वापस से आ जाएं, तो हम जितनी डिस्टेंस चल करके आए हैं वो डिस्टेंस क्या होती है? तुम्हारी सरकमफेरेंस होती है। क्या होती है? सरकमफेरेंस, यानी कि
वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? वृत्त की परिधि। अपन लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहीं पर वापस से आ जाएंगे, तो हम जितनी दूरी तय करके आए हैं उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस लिख देता हूँ बस ये। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? डायमीटर। यहाँ से क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या है? डायमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि, वो सॉरी व्यास। क्या है ये? व्यास। ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये पूरा व्यास है, ध्यान रखेंगे, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है? व्यास। लेकिन अगर अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो इसको अपन कहते हैं क्या? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। इसको अपन r से दर्शाते हैं और इसको अपन d से दर्शाते हैं। ठीक है, और इन दोनों में कोई रिलेशन पूछ लेगा, रिलेशन क्या है? तो देखो, डायमीटर तो यहाँ से यहाँ तक है ना, और त्रिज्या यहाँ से यहीं तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, तो दो त्रिज्याएं, देखो एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, दो त्रिज्याओं से मिलकर के क्या बन रहा है तुम्हारा? डायमीटर बन रहा है। इसका मतलब डायमीटर का तुम्हारा फॉर्मूला होता है क्या? 2r। ये तुम्हारे वृत्त के व्यास का फॉर्मूला है। किसका? अगर आप लोगों से पूछ ले कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो व्यास क्या होता है? 2r, त्रिज्या का डबल, यानी कि रेडियस का डबल, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, तो देखना अपन इससे ये पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये तुम्हारा सर्कल है, मैं इस सर्कल के क्या कर दूंगा? पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 2 पार्ट कर दिए, ये 4 पार्ट कर दिए, ये 6 पार्ट हो गए, ये 8 पार्ट हो गए। ठीक है, अपन और भी कर सकते हैं, इसमें जितनी मर्जी हो उतने कर सकते हैं। चलो 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 पार्ट हो गए इसके सर्कल के। अब अगर मैं यहाँ से एक पार्ट को यहाँ से निकालना चाहूँ, एक पार्ट को, तो वो पार्ट मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बताओ ज़रा, इसमें से कोई भी एक पार्ट आप लोग उठाओगे तो वो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। इसका मतलब ये भी क्या है? तुम्हारी त्रिज्या है। ठीक है, और ये वाला परिधि का हिस्सा है, टुकड़ा छोटा सा है ना, ऊपर क्या है? चारों तरफ की तुम्हारी परिधि तो है, तो यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा क्या है? वृत्त की परिधि तो है, छोटी थोड़ी, मतलब पूरी परिधि नहीं है, लेकिन परिधि का ये क्या है? टुकड़ा है। अब देखना, इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये गेम आप लोग घर पर खेल सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप लोग घर पर कर सकते हो। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेकर के, एक सीट लेकर के ना। अब देखो, ये जो 10 टुकड़े इसमें हैं, मैं इन 10 टुकड़ों को क्या करता हूँ? इस तरह से जमाना शुरू करता हूँ। चलो, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। यानी कि इनके ऊपर ऐसा ऐसा और कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, चौथा और 5वां। ठीक है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10 टुकड़े हमने इस तरह से इसमें क्या कर दिए? जमा दिए। अब आप लोग अगर ध्यान से सोचें, ध्यान से देखें हैं, तो मेरे को ये बताओ, अगर अपन लोगों ने ये वाली लाइन बीच में से खींची है तो आधी परिधि तो ऊपर चली गई, आधी परिधि नीचे है। इसका मतलब आधी परिधि तो ऊपर आ गई और आधी परिधि कहाँ है? नीचे है। आ रही है समझ में कि सर के ऊपर से निकल रही है बात? आ रही है ना? आ रहा है ना समझ? तो देखो, पूरी परिधि कितनी होती है? अभी अपन लोगों ने कल वृत्त की परिधि पढ़ी थी, तुम लोग नहीं आए थे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये वृत्त की पूरी परिधि का फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसको आधा करें अपन, 2πr को 2 से भाग देंगे तो करेंगे आधा करेंगे तो कितना बचेगा? πr। और आधी परिधि कहाँ है तुम्हारी? ऊपर, और आधी नीचे। यानी कि 1 πr ऊपर हो जाएगा, 1 πr नीचे हो जाएगा।
और ये वाली चीज़ क्या है मेरे को ये बताओ, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर के ये वाली ये लाइन है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। यही वाली लाइनें तो आई है, ये सब क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये तुम्हारी क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब मेरे को ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई बटे नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो बताया था, कल भी आप लोगों को बताया था। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत होता कैसा है, आयत होता कैसा है, ऐसा ही तो आयत होता है। इसमें ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई होगी। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये कुछ आयत जैसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना ऐसा ही। ये इसकी लंबाई हो गई पूरी, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो कुछ देखा जाए इसका डिजाइन तो कैसा लग रहा है हमें, आयत जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इसको एक आयत मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आयत। तो हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। अब देखो इसकी लंबाई क्या है मेरे को ये बताओ, इस आयत की लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है लंबाई, 5, कहाँ 5, ये पाई आर नहीं दिख रही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पाई आर ही तो है। तो ये होगी लंबाई होगी पाई आर इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये चौड़ाई है, चौड़ाई आर है। अब देखो पाई आर से तुम आर में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई तो सिंगल है, आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इस तरह से आता है ना। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ रहे तो दे दोगे उसको मुंह तोड़ जवाब कि पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, बता देंगे ना, ठीक है। फिर ना रहे तो फिर तुम्हें याद तो करना ही है, रट्टा तो लगाना ही है। मेरा काम था बताना, मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से निकला ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो करो इसको नोट फॉर्मूले को, है ना। ये वृत्त का व्यास है, क्या है, वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। नहीं किए, देखना हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा मैं इधर करा देता हूँ, ठीक है। वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू रखनी है। 2 एज इट इज रखा रहेगा, ठीक है। पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा, आर की जगह 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कितना, 14। 7 से अब 14 को क्या कर देंगे, काट देंगे। कोई भी कट रहा होगा, 7 से इधर कट रहा होगा तो इसको काट देंगे, ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ये कटेगा तो इसको काट देंगे। अब दिक्कत यह है कि आप लोगों को काटना भी नहीं आता होगा, इसीलिए कह रहा हूँ यूट्यूब पर जाना, मैंने सब सिखाया है बिल्कुल डिटेल में कि कौन सी संख्या को आप लोग देख के पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, ठीक है। तो वो क्लासेस ज़रूर से करनी है, नहीं तो फिर कहोगे सर मैथ समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे कर रहे हो, तो वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि अब 10th क्लास का जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का, 5वीं क्लास का, 4वीं क्लास का मैथ थोड़ी ना पढ़ाने बैठेंगे, फिर तो सिलेबस कराएंगे 10th का। तो देखो 7 2 जा कितना हुआ 14, तो 7 से 14 कटेगा कितनी बार, 2 बार। अब ऊपर जो भी बचा उनका सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हें टेबल कम से कम 25 तक तो लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक, और क्यूब रूट कम से कम 15 तक। हर बार बोल रहा हूँ, रोज़ बोल रहा हूँ, ये याद नहीं होंगे तो ये समझ लो कि कैलकुलेशन बहुत ही बेकार होगी तुम्हारी, ठीक है। देखो 2 का 2 में करेंगे 4, 4 से 22 में करेंगे कितना आएगा, 88, है ना, 88। अब जिनको टेबल याद नहीं होंगे वो फंसेंगे इनमें, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। जी हो गया तुम्हारा वृत्त की परिधि। अब निकालना है तुम्हें क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी अपन लोगों ने निकाला था वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आया था, पाई आर स्क्वायर। तो रखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह कितना 22/7 इंटू आर की जगह कितना, आर की जगह कितना 14। अब देखो ऐसे फंसोगे आप लोग कैलकुलेशन में, अब स्क्वायर लगा है, अब तुम्हें 14 का स्क्वायर होगा, जिस बच्चे को याद होगा वो तुरंत कर देगा, और जिसको नहीं याद होगा वो लटक जाएगा यहाँ पे। इसलिए कह रहा हूँ स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, 25 तक तो कम से कम होने चाहिए। और 22 का ही तो 14 का ही तो स्क्वायर है, कितना होता है 14 का 196। और जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो 14 का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 196। अब 7 से 196 को देखो काट देंगे, ये 7 में नोट नहीं करना है ना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। 7 से इसको काटो, देखो 7 2 जा 14, कितना बचेगा इसमें से, क्योंकि 14 कट गया तो कितना बच रहा है 5, कितना हो जाएगा 56। 7 के टेबल में कितनी बार बात है 8 जा 7 8 जा 56। अब 28 से 22 में मल्टीप्लाई करना है, याद हो तुम्हें 28 का टेबल याद हो या फिर तुम्हें 22 का टेबल याद हो, तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेबल याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए कह रहा हूँ कम से कम 25 तक टेबल और कम से कम 25-30 तक इसको रूट याद होने ही चाहिए, मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब देखो मेरे को तो याद है 22 अट्टे कितना होता है 176, 176 कितना होगा 6, कैरी कितना 17, ठीक है। 22 का 2 में करेंगे 22 दूनी 44, 44 और 17 कितना होगा 61। सर ये कैसे जोड़ देते हो आप, हैं हम सर हैं इसलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो, इसको आप लोगों को ये वाला तरीका भूल जाना है गुणा करने का, ठीक है, जो आप लोग करते आए हो अभी तक, ये भूल जाना, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ऐसे रख के ये सीखना है मल्टीप्लाई करना। ऐसे कैसे करते हैं, देखो 8 से 2 में करेंगे 16, 16 का 6 कैरी कितना 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इसका इधर इसका इधर, नहीं समझे क्या मैंने पहली बार क्या बोला कि इसका इस पर मल्टीप्लाई करना है सीधे। 8 का 2 में किया कितना 16, 16 की 6 कैरी कितने 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, तो 8 से 2 में करो, 2 से 2 में करो, दोनों को जोड़ दो 20, 20 और 1 कैरी भी जुड़ेगी, 21 का 1 और कैरी कितना 2। अब सीधे से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 और कैरी कितना 2, कितना हो जाएगा 6। ये तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, नहीं तो ये मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं इसको करने में, मल्टीप्लाई को इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर 616, ठीक है। नोट करो, फिर एक सवाल और करो। एक सवाल करना आप लोग, सवाल है तुम्हारा, क्वेश्चन है, रेडियस दी है तुम्हारी कितनी 21 सेंटीमीटर। इसका तुम्हें यही काम करना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, परिधि निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सरकमफेरेंस निकालनी है और एरिया निकालना है, ठीक है। करो, निकल जाओ पहले, चलो देख लें इसको। अपन को निकालनी है पहले क्या, परिधि, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं इधर कर रहा हूँ अब, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है वृत्त की परिधि का, 2 पाई r, रखो वैल्यू 2, वैसे का वैसा ही रखो। पाई की जगह कितना रखेंगे, पाई की जगह कितना रखेंगे, यहाँ 22/7, 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे, आर कितना है किए, आर कितना रखेंगे 21, तो आर की वैल्यू कितनी है 21। 7 से देखो 2 कट रहा है क्या, 2 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से 21 कट जाएगा, कितनी बार 3 बार, 7 3 जा 21। अब देखो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे,
देखो 3 से 2 में कर लो, पहले कितना हुआ 6। अब 22 का करो 6 में, 22 छक्के 22 गुणा 6 कितना होगा 132, 132 है ना। तो ये आया तुम्हारा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। अब देखो इसको करते हैं, क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह कितना रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, तो यहाँ रखो 22/7 इंटू आर कितना है, आर है तुम्हारा 21, तो यहाँ रखेंगे अपन 21 का स्क्वायर। अब देखो जिसको 21 का स्क्वायर होगा वो तुरंत कर लेगा इसको। ठीक है, 441 नहीं है तो देखो ऐसे कर सकते हो 22/7 गुणा, जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो ऐसे करे 21 गुणा 21 घात 2 लगी है, मतलब इसको 2 बार लिखो। ठीक है, अब 7 से इसको काट दो, 21 को कितनी बार कट जाएगा 3 बार। अब देखो 21, 22 और 3। अब यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेशन करना है थोड़ा स्मार्ट तरीका से, है ना। अगर तुमने 3 का 21 में कर दिया तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर तुम्हें 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इससे एक काम करो, पहले 21 से 22 में कर लो, फिर बाद में 3 का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो देखो 21 का 2 में करेंगे या 22 से कर लो। देखो 22 का 1 में करेंगे, 22 से कम 22, 22 का 2 कैरी कितना 2, 22 से 2 में करेंगे 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना 46 और गुणे कितना 3। अब 3 से कर दो इसमें, देखो 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 की 8 कैरी कितना 1, 3 चौके 12, 12 और 1 13, तो ये आया तुम्हारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सही है, तो जिसका सही नहीं है वो सही कर लो, नोट कर लो। ठीक है, फिर अपन अगला सवाल कर। चलो देखो फिर अब की बार रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। अच्छा इसका आंसर कितना आया सरकमफेरेंस का 176। अच्छा तुम्हारा आया किसी का कितना आया 176। ठीक है, चलो देखो 2 रखा रहेगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसमें, है इसमें कुछ लगाना पड़ेगा। इंटू पाई की जगह कितना आएगा 22/7, आर कितना है 28। ठीक है, कौन है ये पागल लड़की और पागल मोड़ी कहाँ आ रही है, रिजल्ट लेने आ रही है? कौन सी क्लास में आ गई इस साल 8th में? देखो 7 से इसको काट देंगे। ठीक है, 7 4 जा 28। अब इनका सबका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो 4 से 22 में कर दो तो 22 चौके कितना हो जाएगा 88 और बचा कितना 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 8 16 का 6 करिए कितना 1, 2 8 16, 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो पाई की जगह कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह कितना रखेंगे, देखो आर कितना है अपना 28। ठीक है, तो आर की जगह पर आ जाएगा 28, इस पर स्क्वायर लगाया तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब उसको 2 बार लिख देंगे 22/7 गुणा, अब 28 का स्क्वायर रूट अगर याद है स्क्वायर तो बता दो मेरे को कितना है 784। शाबाश तुझे तो याद है यार 784। अब देखो तुम लोगों को ये दिक्कत होगी अगर याद नहीं होंगे तो। ठीक है, तो मैं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, मुझे तो याद है और तुम लोगों से कह रहा हूँ कि याद कर लो और तुम लोग याद कर नहीं रहे हो हैं, तो अच्छा है ना। अब इससे कैलकुलेशन बच जाएगी ना तुम्हारी बहुत सारी। तो 784 होता है, कैसे आया 28 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, 28 गुणे 28 करेंगे तो कितना आएगा 784 आएगा। ठीक है, अब 7 से इसको काट दो, देखो 7 बन जा 7, 7 से 8 को काटेंगे 7 बन जा 7, 1 बचेगा कितना हो जाएगा ये रुकना कितना होगा, आता है काटना कि नहीं आता, इतना भी नहीं आता। 7 से 7 को काटा 1 बार कटा, 7 से 8 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 8, 1 बार कितना बचेगा 1 के 8 तो बहुत बुरा हाल है सच में। YouTube से क्लासेस मैं कह रहा हूँ सीरियसली
कर लेना अच्छे से जाके ईमानदारी के साथ में। मैथ बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये समझ लो, अगर इतना काटना नहीं आ रहा ना, ये जो 5th क्लास के बच्चों को आता है इतना। मैं ये नहीं कह रहा तू अच्छी हो नहीं सकती, बहुत अच्छा कर सकती है। मेरे यहाँ पे ऐसे कमज़ोर बच्चे हर साल आते हैं और हर साल बैनर में नाम तक पहुँच जाते हैं उनके। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ मुझे फॉलो करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करते हैं। और करेगी, मेहनती है तो आराम से ये चीज़ कर पाएगी। करेगी कि नहीं करेगी? पक्का? फिर ठीक है। तो देखो 7 बन जा 7, 7 से 8 को काटेंगे, 7 बन जा 7, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। अब 22 से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 दूनी 44, 44 का 4 कैरी कितना 4, 22 से कम 22, 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी कितना 2, 22 से कम 22, 22 और 2 24, 2464। यही आ रहा था क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज जो काम करना है जाके, ठीक है, वो क्या काम करना है? एक तो स्क्वायर रूट याद करने हैं। कितने तक? 1 से लेकर के 25 तक। मैं तो कह रहा हूँ 30 तक होने चाहिए, तब तुम 25 तक करोगे कम से कम। क्या होता है? ऐसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, है ना। ऐसे लिखेंगे अपन, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या? इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या? 2 × 2 कितना आएगा? 4। ऐसे लिखना है कितने तक? 30 तक। फिर उनको याद करना है, नहीं तो नेट से सर्च करना स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर, तो अपने आप लिस्ट निकल के आ जाएगी, उससे करना। नहीं तो एक टेबल वो ले लेना, पहाड़ा, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। जो 4th 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं ना पहाड़े से, तो अभी वो बहुत काम की चीज़ है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, है ना। पहाड़ा ले लेना, उसमें तुम्हारे ये भी मिल जाएंगे स्क्वायर, और शायद क्यूब भी होते हैं, उसमें क्यूब भी होते हैं, और गिनती विनती तो खैर आती होंगी ना। हाँ, बस ये चीज़ उसमें मिल जाए, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। और निकालना क्या? क्यूब रूट। क्यूब रूट कितने तक? 1 से लेकर के 15 तक काम चल जाएगा तुम्हारा। वैसे तो 20 तक होने चाहिए, लेकिन मैं 15 तक कह रहा हूँ, 15 तक ही कर लेना। कैसे? 1 का क्यूब मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1 आएगा कि 3 आएगा? 3। देख कितनी बुरी हालत है। 1 को चाहे तुम 1000 बार लिख दो बोर्ड पे, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। 1 का 1 में करेंगे 1, फिर से 1 का 1 में करेंगे 1, कितनी बार भी कर लो 1 का मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 1, ठीक है। ऐसे 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करना। नहीं लिख पाए तो मेरे को मैसेज कर दियो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगर ये ना समझ आएगा, पता चलेगा मल्टीप्लाई गलत कर दे, मल्टीप्लाई गलत कर देगी तो वो भी गलत हो जाएगा, पता चले गलत ही याद कर ले तो और दिक्कत हो जाएगी। तो गलत याद मत कर लेना, ठीक है। और क्या याद करना है? टेबल, कम से कम 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है। ये काम है, सबसे पहला तो ये करना है, उसके बाद कुछ समझ में आएगा मैथ में, ठीक है। कर ले नोट फटाफट से। दो सवाल मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूँ, तो वो घर पे जाके करना है इन 2 सवालों को, ठीक है। फिर अपन कुछ और पढ़ते हैं आज। इसमें रेडियस है तुम्हारी कितनी? 14। अच्छा रेडियस नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। डायमीटर दे देता हूँ अब की बार तुम्हें, 49 सेंटीमीटर। हाँ डायमीटर दिया है कितना? 49 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है तुम्हें? निकालना भाई है क्या क्या? रेडियस निकालनी है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और परिधि निकालनी है। क्या? परिधि भी निकालनी है, ठीक है, सरकमफेरेंस। ये 3 चीज़ें तुम्हें निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस है तुम्हारी 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और निकालना है तुम्हें परिधि, और निकालना है तुम्हें
क्षेत्रफल। ठीक है, उसकी जगह 3.1 जहाँ पर सवाल में कहेगा वहाँ 3.14 लिखना है। ठीक है, जब सवाल आते हैं ना तो सवाल में वो दे देता है वैल्यू, या तो 22/7 देगा, नहीं 22/7 तो तुम्हें रखना ही होती है हर बार। अगर उसको क्या वो चाहता है कि 3.14 लिखो तो वो क्वेश्चन में लिख के देगा कि वैल्यू कितनी लिखो, 3.14 लिखो। ठीक है, जब तक लिख के नहीं दे रहा है तब तक हमें क्या यूज करना है, 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, चलो अपन कुछ चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपन कुछ और फिगर के एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि एरिया होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तुम जिस जगह पर बैठे हो ना, जितनी जगह तुम्हारे द्वारा घेरी जा रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं, एरिया। कोई चीज़ कितनी जगह कवर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। हालांकि ये बच्चों वाली चीज़ है, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ही लेता है बता क्षेत्रफल क्या होता है ना, कहाँ जाते हो पढ़ने, चले जाते हो मुँह उठा के कहीं भी है, बता, तो फिर ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर इज्जत का सवाल है ना, टीचर की इज्जत का सवाल और आप लोगों की इज्जत का सवाल। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे एरिया निकालना। पहले किसका, आयत का। ये क्या है तुम्हारा, आयत यानी कि रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको आयत को फिल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, भर रहा हूँ इसको। ठीक है, कितनी जगह घेर रहा है देखना, मैं ऐसे ऐसे फिल कर रहा हूँ इसको, देखना मैं ऐसे ऐसे फिल कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, एक चीज़ नोटिस करो, हो क्या रहा है, ये वाली जगह बढ़ रही है, इधर लेंथ बढ़ती जा रही है, इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है इस तरह से। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, यानी कि मैं इसकी वृत्त को भरता जा रहा हूँ, वृत्त वाइज भरता जा रहा हूँ, ऐसे 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 वृत्त तक, लेकिन इसकी लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैंने जो एरिया इसमें फिल किया है इसी को अपन क्या कहते हैं, जो मैंने इसमें फिल किया है वही क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक ये है तुम्हारी लंबाई L और यहाँ से यहाँ तक ये है तुम्हारी चौड़ाई B। ठीक है, जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी भी प्रकार का तो मैं क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल भरा है तो हमने ऐसी तो भरा थी, इसकी चौड़ाई को भर रहे थे और क्या भर रहा था, लंबाई उसकी फिल होती जा रही है। तो चौड़ाई में लंबाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमने वही काम कर दिया। ठीक है, अब इसकी परिमाप भी पूछता है, पेरीमीटर, आयत की परिमाप। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, लिख लेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो जाओ और यहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दो। ठीक है, और चलते जाओ, पहले आप लोग यहाँ पे आओगे, मान लो इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, इस पॉइंट पे आओगे, फिर आपको मुड़ना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट पे आके रुक जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ से चलोगे, ऐसे आ रहे हो आप लोग, ऐसे आ रहे हो, फिर किधर जाओगे, ऐसे जाओगे, है ना, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट से भी आपको मुड़ना पड़ेगा, फिर से आप उसी पॉइंट पर क्या हो जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, तो आप लोग जितनी डिस्टेंस कवर करके आए हो, मान लो ये तुम्हारा खेत ही है, खेत पर घूम के आए हो,
तो तुम कितना खेत पर घूम के आए हो वही इसकी क्या है, परिमाप होती है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो देखो जोड़ दो सबको, कितना घूम के आए हो तुम लोग, है ना। ये कितना चले तुम, L, क्या चले L, यहाँ से यहाँ तक कितना चले B, क्योंकि इधर B है, यहाँ से यहाँ तक B है तो ये भी B होती है ना। तो ये चले तुम B, L प्लस B, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले L, तो फिर से L चले, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले B, फिर से B चले गए। तो कितने L हो गए इसमें, 2L हो गए। कितने B हो गए इसमें, 2B हो गए, 2B हो गए, ठीक है। अब देखो दोनों के पास है तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को हमने ले लिया कॉमन लिया, तो अंदर देखो क्या बचेगा, एक L बचेगा प्लस एक B बचेगा। और यही तुम्हारा आयत की परिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आयत की परिमाप क्या होती है, तो आयत की परिमाप होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ है, कुछ नहीं, ठीक है। अब अपन निकालते हैं किसका, स्क्वायर का। किसका, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, आयत के बारे में, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में। देखो तुम्हारा फॉर्मूले कोई रटवा नहीं जा रहे, बताया जा रहा है कि फॉर्मूले किस तरह से निकल रहे हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे किससे, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी कि वर्ग। हम ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ग क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, ना, सब हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने 8th क्लास का चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है। कौन सा चैप्टर था वो, क्या था चैप्टर का नाम, हाँ हाँ शायद 4 चैप्टर था, नोइंग और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, हाँ क्वाड्रिलेटरल वाला, ठीक है, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया 8th क्लास का। तो देखो स्क्वायर वो होता है जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लग रही है बराबर, नहीं लग रही हो तो मान लेना, ठीक है। मैथ पढ़ रहे हैं अपन, मैथ में मान के ही काम चलते हैं सब, है ना। कुछ नहीं आ रहा मान लो, माना कि ये, माना कि वो, ठीक है, नहीं पता माना x है ना। तो ये सब करते हैं अपन। अब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मैं इसको a मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, a। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। अब इसको फिल करो, देखो मैं इसकी चौड़ाई को फिल कर रहा हूँ और लंबाई बढ़ती जाएगी इसकी, ना, देखो लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब तो मैं क्या करना है, लंबाई से चौड़ाई में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो तुम्हें क्या करना है, वही काम करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इसकी क्या है, a, चौड़ाई इसकी क्या है, a, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर। यानी कि तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। इसी को लिखा होता है साइड इंटू साइड, है ना। 4a भी बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा a स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसी को चाहो तो लिखा जाता है भुजा का वर्ग, क्या, भुजा का वर्ग, या इंग्लिश में लिखा जाता है साइड का स्क्वायर, है ना, कुछ भी लिख लो, साइड स्क्वायर। तो ये क्या है, साइड ही तो मैंने उसको मान लिया है। अगर मैं यहाँ पर साइड लिख देता, भुजा लिख देता, तो भुजा का स्क्वायर आ जाता, ठीक है। अब देखो ये जो तू पूछ रहा है कि 4a क्या होता है, अपन उसको देखते हैं क्या भला है ये 4a। अपन देखते हैं परिमाप, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहीं पे तुम फिर से खड़े हो जाओ, वाह भाई, और लगाओ दौड़ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलोगे तुम्हें यहीं पे वापस आना है, तो जितना चल के आए उसको जोड़ दो। देखो कितना चल के आए, 1a, 2a, 3a और 4a, ऐसे तो चल के आए हो। यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4a। अब बताओ क्या है ये 4a, क्या है, वर्ग की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि पेरीमीटर की, वो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, 4a। रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, परिमाप क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, a स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, फटाफट से नोट कर लो।